नाज़रीन, मासूम हार्ट पेशेंट किरण सोमरो की दास्तान आपने सुनी। इंतहाई अफसोसनाक और अलमनाक बात है कि पाकिस्तान में तो इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इलाज मुमकिन है। और जब वादे वईद किए गए तो क्यों पूरे नहीं किए गए? ये दर्दनाक दास्तान हम सुनेंगे किरण सोमरो से, उसके वालिदैन से और उसके घर में मौजूद तमाम उन अफराद से। इस वक्त हम मौजूद हैं किरण सोमरो के घर में, जो कि एक किराए के मकान में उनके फादर ने उनको यहाँ पे रखा हुआ है। एक फिंगर चिप्स बेचने वाले शख्स की इनकम क्या होगी और किस अंदाज से वो अपनी बेटी का इलाज करा पाएगा, ये एक सवालिया निशान है अरबाब इख्तियार के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। किरण, कैसा फील करती हो बेटा आप? मुझे बहुत तकलीफ है, अच्छा नहीं, इतना थोड़ा चलती हूँ दौरा पड़ जाता है, उठ नहीं सकती हूँ। जब मीडिया पे मेरी खबर चल रही, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया तो मैं बहुत खुश हुई थी और मैं जब मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था, मैं डॉक्टर बनने को नोटिस लिया, उसमें अमल नहीं किया, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म को अपील करती हूँ, देख रहे हैं इनको, अपील करती हूँ मेरी ज़िंदगी बचा। बेटा, आप मुस्तकबिल का पाकिस्तान हो, जिस कैफियत से आप गुजर रही हो यकीनन मैं नहीं गुजर रहा, ये पूरी कौम नहीं गुजर रही। अगर कोई सोचे तो शायद उसकी जो है फीलिंग्स ली जा सकती हैं, लेकिन जिस कैफियत से आप गुजर रही हो उसको ज़्यादा अंदाज़ा आपको है। आप बताओ, आपको कैसा लगता है कि एक वज़ीर-ए-आज़म ने, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने, जो कि रोटी कपड़ा और मकान के नारों पर गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, उसके वादा पूरा ना होने पर आपको कैसा लगता है? जी, मुझे तो ये लगता है मीडिया को दिखाने के लिए इसने ऐलान किया। हमसे वहाँ जाके किसी ने राब्ता नहीं किया, नहीं कोई मिलने आया, ना फ़ोन की किसी ने। नरगिस सिटी को हम खुद कॉल करते थे, फिर मुझसे बात की, उसने कहा आपका इलाज से दुनिया में नहीं, आप वापस कराची चले जाओ। मुझे नरगिस सिटी ने ऐसा कहा खुद। नरगिस सिटी ने खुद ये बात की? जी, मुझसे ये कहा आपका इलाज नहीं, आप वापस जाओ। फिर हम बहुत दुख हुआ मुझे, हम वापस आए हैं। मुझे ये बताओ कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं कैपिटल में, फेडरल कैपिटल में, तो डॉक्टर्स का रवैया कैसा था? डॉक्टर सही ट्रीटमेंट कर रहे थे? जी, जो वही मेडिसिन दे रहे थे जो मैं घर में खाती थी। अच्छा। वहाँ 1 महीना भी रखा, वहाँ बस वही ट्रीटमेंट मेरी चल रही थी। दवाई जो घर में एंजियोग्राफी की, एको वगैरह गया, आखिर में यही जवाब दिया आपका इलाज या नहीं, आप वापस चले जाओ। कितने अफसोस की बात है कि एक पेशेंट, जब उसको ये कह दिया जाए कि तुम्हारा इलाज यहाँ यानी इस मुल्क में मुमकिन नहीं है, बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका या इंग्लैंड में तुम जाओ तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, जिसके बाद तुम्हें बचाया जा सकता है। और इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जब किसी बच्ची से वादा करे और वादा ये करे कि तुम्हारा इलाज चाहे उस पर कितना ही खर्च क्यों ना आए, हम साथ हैं, हम जाएंगे और इलाज करवाएंगे, और उसके बाद बेयारो मददगार किसी ऐसे अजनबी शहर में अकेला छोड़ दिया जाए जहां पर ना तो इनका कोई जानने वाला है, ना कोई रिश्तेदार है, ना दोस्त है, ना अहबाब हैं, और उस बच्ची ने क्या फील किया होगा ये आपके सामने है। बेटा, हमारे तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम बहुत बोल्ड बच्चा हो। बोल्ड बच्चा हो ना? इनके वालिद साहब मौजूद हैं, मेरी कोशिश होगी कि उनसे मैं बात करूं। अस्सलाम वालेकुम सोमरो साहब, आई एम सॉरी, बहुत अफसोसनाक ये जो खबर है हम तक पहुंची है। मीडिया का कोऑपरेशन हमेशा आपके साथ रहा है, ठीक है, क्या वजूहात समझते हैं क्यों ऐसा हुआ? पहले मीडिया वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे जहाँ कोई पूछने वाला नहीं था इस्लामाबाद में, फिर भी मीडिया वाले मेरे साथ आए था और उन्होंने मेरे इंटरव्यू किए। बड़ी दुख की बात है कि एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, कोई आम आदमी नहीं था जिसने ऐलान किया था कि भाई किरण सोमरो का बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क इलाज कराया जाएगा। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम उधर गए तो 7 से 18 तक उन्होंने अपनी टेस्टें मुकम्मल की थी। जब वज़ीर-ए-आज़म, मैं आपसे पॉइंट बाय पॉइंट पूछता हूँ, जब वज़ीर-ए-आज़म ने आपको यानी कि इस खबर का नोटिस लिया कि बच्ची के दिल में सुराख है और उसका इलाज बाहर मुमकिन है यानी इंग्लैंड और अमेरिका में मुमकिन है, तो उस वक्त आपको किसने राब्ता किया आपसे कि इस बच्ची को हम ले जाएंगे या इसके लिए वीज़े का अरेंजमेंट करेंगे या इसके ट्रीटमेंट का अरेंजमेट करेंगे? हमें नरगिस सिटी साहब ने फ़ोन किया था कि पीएम साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि किरण सोमरो इस्लामाबाद से कि उसकी तालीम और जो अखराजात हैं और मेडिसन जो उसका इलाज है वो अगर पाकिस्तान में पॉसिबल है तो ठीक है, ना तो उसको बैरून मुल्क किया जाएगा। अच्छा। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई। हम जो एक बाप हूँ, मैं, मेरी बेटी है जो एक जिंदा लाश है जिसका हर रोज़ एक मौत होती है। आप ये अल्फाज मत कहिए, एक बाप के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात और कोई नहीं होगी कि अपनी बेटी के लिए जब उसके दिल से इस तरह की कोई बात निकलेगी या ज़बान से, तो एक तो बच्ची सामने मौजूद है और दूसरा मुझे पता है कि आप किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। ऐसा ना कहें, अल्लाह पाक उसको लंबी उम्र दे। लेकिन वहाँ पर
जो वाकया आपके साथ पेश आया, यहाँ से ले जाने के बाद आपको टिकट्स दिए गए, आपको वहाँ एडमिट कराया गया, किस हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसके बाद क्या रुदाद आपके साथ पेश आई? हम इधर 7 तारीख को जब इस्लामाबाद पहुँचे तो AFIC वालों ने हमें रिसीव किया और 7 से 18 तक हम उधर उनके पास रहे। 19 तारीख को उन्होंने लेटर लिख किया भाई नर्गस सिटी को, तो भाई हमारे पास इलाज नहीं। किस महीने की बात है? 18 तारीख, ये दिसंबर की। दिसंबर 2011। जी जी जी। अच्छा। उसके बाद हमें वर्बली बताया जाता था कि भाई नर्गस सिटी आएगी, आपके पास आएगी और आपको चेक दे देगी। तो हमें उधर ही मदामत की तो भाई हम चेक लेने नहीं आए हैं, मेरी बेटी की ज़िंदगी का मसला है। क्योंकि उन्होंने वादा इलाज का किया था। बिल्कुल, हम बेटी का इलाज कराने आए हैं, कोई चेक लेने आपसे नहीं आए हैं। आखिर 31 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया गया और 31 से 8 तारीख तक मैं पार्लियामेंट घूमता रहा, कोई मुझे पास नहीं मिल रही थी और कोई नरगिस सेठी साहब न मेरा फ़ोन रिसीव करे थी। जब भी रिसीव करता था का फारूक नाम रिसीव करता था या परवेज़, बोलता हम PS हैं उनके, हम आपका मैसेज दे देंगे, आपके साथ ज़रूर रब्ता करेंगे। मगर अफसोस है कि 8 दिन में ऐसे दर पदर कभी किसके घर, कभी किसके घर, कभी किसे, इस तरह मैंने ऐसे जिंदा लाश को लेके घूमता रहा। फिंगर पिक्चर से बेटा हूँ, कभी होता है तो हम खाते हैं, न हकीकत पूछो हम खाते भी नहीं।